हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बिजनेस देखेंगे। D2C ब्रांड बिजनेस है और बेसिकली जैसे बोट की एक बिजनेस है ना कि कैसे आपको उस तरह की बिजनेस अगर इंडिया में शुरू करनी हो, हेडफोन्स की, केबल्स की, ईयरफोन्स की, तो आप शुरू कैसे कर सकते हो इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली ये बिजनेस का नाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑडियो एसेसरीज का बिजनेस है और ये बिजनेस डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड बिजनेस है। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, पेपर्स क्या क्या चाहिए होंगे, कहाँ आप सेल कर सकते हो, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे इंडिया में आप ग्रो कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे बिजनेस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हमें उद्यम का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, ये हर एक बिजनेस में चाहिए होता है। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपका ब्रांड जो है 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है तो जीएसटी चाहिए होगी। और या फिर ई कॉमर्स में सेल करना हो आपको तो फिर आपको वहां पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। कोई भी ई कॉमर्स बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आपको सेल करने नहीं देगा। इसलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करना हो तो आपको वहां पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि आपका कोई ब्रांड का नेम चोरी ना कर ले। फिर बीआई सर्टिफिकेशन करा लो, उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो उस प्रोडक्ट में ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान में चार्जर हो गया, केबल हो गया, पावर बैंक हो गया, ये सारी चीजें आप वहां से लाइसेंस करवा लो, सर्टिफिकेशन करवा लो, तो आपके बिजनेस के लिए और प्रॉफिटेबल ही होता है एक तरह से। तो बीआई सर्टिफिकेशन में बेसिकली मतलब यही हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान सेल कर रहे हो तो आपको इसकी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। फिर अगर आपको बाहर सेल करना है तो आईईसी भी आपको लेने की जरूरत पड़ती है। एक करेंट अकाउंट चाहिए होगा आपको, बैंक अकाउंट, जहाँ पे आपका सारा लेन देन का व्यापार चलता रहेगा। अब स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कीम अभी प्रोवाइड कर रही है पीएमईजीपी, इसमें 35% तक की सब्सिडी मिलती है और आपको इसमें लोन 50 लाख तक का मिल जाता है। अगर आपको पूरा असेंबली सेटअप करना है, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, फैक्ट्री बनाना है, तो उसमें 50 लाख तक का आपको लोन्स मिल जाता है। फिर पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। बेसिकली यहाँ पे आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कुछ इंसेंटिव आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट, इजियर कंप्लायंस and access to government startup fund for early stage D2C electronic venture। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन अगर आप वहां से मतलब करते हो तो वहां से आपको बहुत सारे फायदे मिलती है। वहां पे गवर्नमेंट के अंदर में आपको फंड्स प्रोवाइड होते हैं, तो वहां से आप बात कर सकते हो कि कौन कौन से फंड्स हैं वहां पे। फिर मुद्रा लोन का अगर हम बात करें तो मुद्रा लोन में आपको कोलेटरल फ्री 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अगर सामान बेच रहे हो तो सीजीटी एमएसी में आपको क्या है, कम से कम 10 करोड़ तक का भी लोन मिल जाता है। ठीक है, और इसमें कोलेटरल फ्री होता है, बस आपको क्या है कि आपको पूरा डेटा देना होता है वहाँ पे कि आप क्या करने वाले हो। फिर अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल्स जो ईयरफोन्स है वो खरीदना है तो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि ऑडियो ड्राइवर्स, बैटरीज, सर्किट बोर्ड्स, केबल्स, ये सारे आपको चाइना से मिल जाएगा। बोर्ड खुद वहां से शुरुआती ईयर्स में मंगाया करता था और अभी ये डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। और आपको फिर बाद में सबको असेंबल करना होगा तो नोएडा में, चेन्नई में, बेंगलुरु में अपना एक सेटअप बना लो, मेक इन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सिंपल आप शुरू कर सकते हो। फिर पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना होगा तो उसके लिए आप जो पैकेजिंग सप्लायर्स है बॉक्सेस के लिए, मैनुअल्स के लिए और ब्रांडेड एक्सेसरीज के लिए, तो वहाँ पे लोकल सप्लायर से बात करो और वहाँ पे पैकेजिंग के लिए उन्हें ऑर्डर्स दे सकते हो। ठीक है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब्स वगैरह में भी आपको टेस्ट करवाना है, बीआईएस अप्रूव वो होना चाहिए ताकि आपको मार्केट में अच्छे से लॉन्च हो जाए, कोई दिक्कत ना करे बीच में। फिर असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है, उनसे आप बात करो और कॉन्ट्रैक्ट लो उनसे कि क्या क्या आपको काम करवाना है उनसे, और कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपना इलेक्ट्रॉनिक हब भी शुरू कर सकते हो और एक असेंबली लाइन बना करके सीधा मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या चाहिए होगा इसमें, तो अगर हम सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, माइक्रो या सिंगल प्रोडक्ट शुरू करो, जैसे केबल से शुरू किया था बोट ने, तो उसने 15 लाख से शुरू किया था शुरुआत में। तो 15 लाख में इन्वेस्ट करके उसने एक प्रोडक्ट लाइन बनाया जैसे केबल, और उसने अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया। ठीक है, उसका फिर और उसने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड कैसे किया कि अब वो ईयरफोन्स में गया, थोड़ा बड़ा स्केल किया उसको, बड़ा स्केल में ईयरफोन्स भी किया और केबल्स भी चल रहा था साथ साथ में। फिर उसने क्या किया कि 30 लाख और इन्वेस्ट कर दिया। तो 30 लाख जब उसने और इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वहां पे उसका अच्छा खासा ग्रो होने लगा और फीडबैक्स वगैरह उससे अच्छे मिलने लगे। फिर वहां से वो कंपनी और ग्रो किया, फिर उसने अपना खुद का वेबसाइट बना लिया। फिर एक फुल प्रोडक्ट रेंज अगर आपको जाना है, उसमें फुल असेंबली मतलब फैक्ट्री वाली बनानी है, तो फिर आपको वहां पे कम से कम 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। और वहां से आप इस तरह के केबल्स वगैरह हो गया, ईयरफोन्स वगैरह हो गया, और यहाँ पे ये पावर बैंक वगैरह हो गया, आप वो सब में जा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अब हम। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें आपको कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलेगी, तो वो देख लेते हैं पहले।
Consumer electronics accessories carries meaningfully higher margins than most physical product categories. ये बोल रहा है कि जो नॉर्मली जो फिजिकल प्रोडक्ट कैटेगरी जो होती है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ईयरफोन वगैरह हो गया, हेडफोन वगैरह हो गया, जो वायर्स हो गया, उसमें मार्जिन्स बहुत ज्यादा होता है, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड है और लाइफस्टाइल ब्रांड में क्या है कि लोग जरूर खरीदते हैं, बस मार्केटिंग और सेल्स अच्छा होना चाहिए। अब बोट का क्या है कि बोट खुद ये प्रूव कर चुका है कि वो 16 से 30 लाख का शुरुआत में इन्वेस्ट करके आज वो $300 मिलियन का वैल्यूएशन हो चुका है उसका, और अभी इसके 8 लाख से ज्यादा कस्टमर की बेस है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, डिजिटल फर्स्ट सेल्स करना पड़ेगा, तभी आपका चलेगा, क्योंकि ये सो बिना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के आज वो काम नहीं होने वाली, ठीक है। फिर वहां से करने से आपको क्या है कि कस्टमर्स आपके बेस बनेंगे और धीरे धीरे आपका कंपनी ग्रो होगा, ठीक है। स्मॉल लिटरेसी ऑपरेशन अगर आप करते हो जिसमें आपका 1 से 3 लाख का मंथली प्रॉफिट आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। कॉमर्शियल स्केल में अगर आप करते हो तो सेवरल लैक्स या फिर करोड़ पर मंथ भी आप कमा सकते हो, ठीक है। अब सेल्स चैनल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपको सेल करना हो तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे अपना रजिस्टर करवा लो और वहां से सेल करना शुरू करो। फिर D2C वेबसाइट बनाओ और वहां पे जैसे बोर्ड ने किया था और उस वेबसाइट से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू सेल करना शुरू करो। फिर वही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया मार्केटिंग है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये बेसिकली आपको लीड्स यहीं से जनरेट होंगे और आपकी सेलिंग यहाँ से शुरू हो सकती है। फिर ऑफलाइन रिटेल्स पार्टनरशिप भी खोलो, वहां पे ब्रांड रिकॉग्निशन करवाओ, मतलब कि लोग ऑफलाइन भी आपको जानते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। कॉर्पोरेट और बल्क गिफ्टिंग चैनल फॉर एसेसरीज एज एन एडिशनल B2B रेवेन्यू स्ट्रीम। अब ये क्या कर रहा है कि सिंपली आप इसको बल्क में बनाना शुरू करो और जाके सेल करना शुरू करो। इंडिया में अच्छा खासा मार्केट है अभी इस चीज का, तो शुरू कर सकते हो बल्क में सेल करना। इकोसिस्टम की बात करें कि इंडिया में भी इसका इकोसिस्टम कैसा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, क्योंकि इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है इलेक्ट्रॉनिक्स और वेयरेबल्स का अभी बहुत बड़ा है और बढ़ भी रहा है, तो इसमें आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। प्रोफाउंडली रिलेटेबल फेल्ड 5 times बिफोर दिस वर्क। तो बेसिकली बोट का क्या कहानी था, वो 5 बार फेल हुआ था, फिर 6 टाइम में वो सक्सीड हो पाया है और जो अभी $300 बिलियन की वैल्यूएशन है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और फेलियर से नहीं डरना है, लर्निंग्स लेना है। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो यहाँ से आप ये सीख सकते हो। फिर रियल स्ट्रेटेजिक इनसाइट का अगर हम बात करें तो ये ज्यादा सीखने लायक है यहाँ से, क्या कि बॉट वन नॉट बाय इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी बट बाय आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट गैप बिटवीन ओवर प्राइस प्रीमियम ब्रांड एंड लो क्वालिटी चीप अल्टरनेटिव्स। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि मार्केट में जो पहले से जो अभी बोर्ड सेल कर रहा है सामान, वही सामान पहले से ही मार्केट में थी, पर कुछ सामान ऐसी थी जो बहुत ही हाई परचेजिंग पावर वाली थी या फिर हाईली एक्सपेंसिव थी, और कुछ सामान ऐसी थी जो बहुत ही सस्ती दामों में थी पर उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं था। तो यही गैप को बोट ने ढूंढा और उसको फिर सही किया, तो उसने फिर प्राइसिंग को भी सही रखा और क्वालिटी को भी सही रखा, उसके बाद फिर वो मार्केट में आया, तब उसका डिमांड बढ़ा और अब अच्छा खासा वो सेल कर रहा है। अब इसी बिजनेस को अगर आपको इंडिया में शुरू करना हो तो कैसे शुरू कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो, तो अगर हम बोर्ड के नजरिए से देखें तो अमन गुप्ता जो थे उन्होंने क्या है कि उनका बहुत सारा जो वेंचर्स है वो फेल हुआ, उसके बाद वो सिक्स टाइम जब वो इसी चीज पे अटेम्प्ट किए सीख करके अपने फेलियर्स से, तो फिर यहाँ पे उनका अच्छा खासा ग्रो होने लगा, और उस जब इन्होंने शुरू किया तो फिर उनका बोट का जो मार्केट है अच्छा खासा चलने लगा। एक और क्या है कि आपको एक सिंपल प्रोडक्ट से शुरू करना है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट, फिर उसमें अच्छा खासा ग्रो करोगे तो फिर धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को इंक्रीज करो। जैसे पहले केबल आया, फिर ईयरफोन आया, फिर हेडफोन आया, उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें आई, स्पीकर्स आए, तो आप ऐसे ऐसे ग्रो कर सकते हो। यू फाइंड द गैप बिटवीन टू एक्सपेंसिव एंड टू चीप एंड अनरिलायबल। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें आपको क्या देखना है कि एक्सपेंसिव एक तरफ और एक तरफ चीप एंड लेस रिलायबल, तो दोनों के बीच में आपको चलना है और वैसा प्रोडक्ट को इन्वेंट करना है मार्केट, ठीक है, तभी मार्केट में आपका सामान चलेगा। लिस्ट ऑन अमेजन अर्ली टू टेस्ट रियल मार्केट। अब अमेजन पे अगर आप लिस्ट करते हो तो वहां से आपको रियल मार्केट में डिमांड क्या है वो समझना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेक्ट बैंक्स एंड इन्वेस्टर टू बी स्केप्टिकल ऑफ हार्डवेयर स्टार्टअप्स इनिशियली। अब ये कह रहा है कि जो बैंक्स हैं या फिर इन्वेस्टर है वो जरूरी नहीं कि आप में इन्वेस्ट करेंगे, या बैंक जरूरी नहीं कि आपको लोन देगा। अमन गुप्ता को भी बैंक ने लोन नहीं दी थी, तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, खुद का ही सेटअप शुरू करके या फिर इन्वेस्टर्स को बुला करके उसने अपना शुरू किया था, तब जाके आज इतना बड़ा कंपनी शुरू हुआ है। इन्वेस्ट हेवली इन डिजिटल फर्स्ट इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली कह रहा है जो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग होती है ट्रेडिशनल वाली, उस पर फोकस मत करो, फोकस करना है डिजिटल वाला इन्फ्लुएंसर पे, ठीक है, ताकि आपका काम जल्दी रीच हो लोगों तक, ताकि आपका जो सामान है
उसका जो लीड्स है ज़्यादा जनरेट हो। एक्सपेंड प्रोडक्ट कैटेगरी ओनली वंस योर फर्स्ट प्रोडक्ट हैज़ रियल ट्रैक्शन। तो पहला प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा स्केल हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो अब आप सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट में घुस सकते हो मार्केट में लेकर के। पोजीशन योर ब्रांड अराउंड लाइफस्टाइल, आइडेंटिफाई नॉट जस्ट स्पेक्स। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अब आपका सामान जो है मार्केट में बिक रहा है, उसको ये बताओ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, ठीक है? तभी आपका ये सब प्रोडक्ट चलने वाला है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में काम आती हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो वहाँ से आप वो सब चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारा आज का बिज़नेस आइडिया, जहाँ से आप सीख सकते हो अगर आपको इस तरह की कोई बिज़नेस शुरू करना है इंडिया में, या फिर आप अमन गुप्ता से भी सीख सकते हो कि 5 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने 6 टाइम में एक अच्छा खासा ब्रांड बना लिया, ठीक है? तो आपको अगर ये वीडियो में कुछ चीज़ें इंसाइटफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतना देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।